तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रभु आप लोग श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 9 का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आप लोगों ने 9वें अध्याय के श्लोक 11 से 15 तक का श्रवण किया था। कि प्रभु ने बताया कि भजन क्या है, भजन कैसे करना चाहिए, भगवान को बार बार प्रणाम करना क्या है, भगवान का कीर्तन करना क्या है। ये सारी बातों को भगवान ने, प्रभु श्री कृष्ण ने समझाया। अब समस्त विश्व की उपासना भगवान की ही उपासना कैसे है, समस्त विश्व की उपासना भगवान की ही उपासना कैसे है, यह स्पष्ट समझाने के लिए अब आगे के 4 श्लोकों द्वारा यानी श्लोक 16, 17, 18 और 19 द्वारा इस बात का प्रभु प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है। ये सारा संसार जो है मेरा ही स्वरूप है प्रभु। तो श्लोक 16 आरंभ हो रहा है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, कमेंट अवश्य ही करेंगे, इसके बाद शेयर और लाइक भी कर ही देंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तो श्लोक 16 क्या बतला रहे हैं? 4 श्लोकों में प्रभु पूरा समस्त जगत जो है, पूरा संसार जो है वो मेरा स्वरूप है। तो श्लोक 16 अहम कृतुः अहम जगः स्वाधा अहम औषधम मंत्राहम अहम एव अजाम्य अहम अग्नि अहम हुतम। कृतु मैं हूँ, जग मैं हूँ। प्रभु कहते हैं कृतु मैं हूँ, जग मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र जो है वो भी मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ, प्रभु कहते हैं। तो इस श्लोक का भाव क्या है? इस श्लोक में भगवान ने यह दिखलाया है कि देवताओं और पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले जितने भी स्रोत, स्मार्थ, कर्म और उनके साधन हैं सब मैं ही हूँ। स्रोत कर्म को कृतु कहते हैं। पंच महाजग आदि स्मार्थ कर्म जग कहलाते हैं और पितरों के निमित्त प्रदान किया जाने वाला अन्न स्वधा कहलाता है। भगवान कहते हैं कि ये कृतु, जग और स्वधा मैं ही हूँ एवं इन कर्मों के लिए प्रयोजनीय जितनी भी वनस्पतियाँ, अन्न तथा रोगनाशक जड़ी बूटियाँ हैं वे सब भी मैं ही हूँ। जिन मंत्रों के द्वारा ये सब कर्म संपन्न होते हैं और जिनका विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न भाव से जप किया जाता है वे सब मंत्र भी मैं ही हूँ। जग के लिए जिन घृत आदि सामग्रियों की आवश्यकता होती है, जग के लिए तो सामग्री की आवश्यकता होगी, वे सब हवि मैं ही हूँ। गार्हपत्य
आहवनीय और दक्षिणाग्नि आदि सभी प्रकार के अग्नि भी मैं हूँ, और जिससे यज्ञ कर्म संपन्न होता है वह हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। अभिप्राय यह है कि यज्ञ श्राद्ध आदि शास्त्रीय शुभ कर्म में प्रयोजनीय समस्त वस्तु, सभी वस्तुएं, तंत्र संबंधी मंत्र जिसमें यज्ञ आदि किए जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन वाणी शरीर से होने वाली तदिश विषयक समस्त चेष्टाएं, वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रत्येक के साथ अहम पद का प्रयोग यहाँ पर इस श्लोक में किया गया है। अहम कृतु अहम जगह स्वधा अहम अहम औषधम। अब श्लोक 17। पिताहम अस्य जगतः माता धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओंकारः ऋक् साम यजु एव च। इस संपूर्ण जगत का, इस संपूर्ण संसार का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। अब वेदम पद किसका वाचक है और यहाँ भगवान का अपने को वेद कहने का क्या अभिप्राय है? इस श्लोक में जो भगवान कहे हैं वेद भी मैं ही हूँ। कौन? ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब मैं ही हूँ। तो इसका वेद कहने का, अपने आप को, भगवान का अपने को वेद कहने का क्या अभिप्राय है? जानने योग्य वस्तु को वेद कहते हैं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य परम तत्व एकमात्र भगवान ही है, इसलिए भगवान ने अपने को वेद कहा है। अब एक और भी प्रश्न है, पवित्र शब्द का क्या अर्थ है और भगवान का अपने को पवित्र कहने का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? जो स्वयं विशुद्ध हो और सहज ही दूसरों के पापों का नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे। जो स्वयं विशुद्ध हो और दूसरे के पापों का नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे, उसे पवित्र कहते हैं। भगवान परम पवित्र है और भगवान के दर्शन, भाषण और स्मरण से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जगत में जप तप व्रत तीर्थ आदि जितने भी पवित्र करने वाले पदार्थ हैं, वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं तथा उनमें जो पवित्र करने की शक्ति है, उनमें जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी भगवान की ही है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को पवित्र कहा है। अब एक प्रश्न है, यहाँ ओंकार शब्द भी, ओंकार भी मैं ही हूँ प्रभु कहते हैं, तो ओंकार किसे कहते हैं और यहाँ भगवान ने अपने को ओंकार क्यों बतलाया है? प्रभु कहते हैं ओम। ओम भगवान का नाम है, इसी को प्रणव भी कहते हैं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसे ब्रह्म बतलाया गया है तथा इसी का उच्चारण करने के लिए ही कहा गया है। यहाँ नाम तथा नामी का अभेद प्रतिपादन करने के लिए ही भगवान ने अपने को ओंकार बतलाया है। अब श्लोक 18। गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम
निधानम बीजम अव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, प्रलय का कारण, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ एक साक्षी पद आया है, तो उसका क्या अभिप्राय है? भगवान समस्त लोगों को, सब जीवों को और उनके शुभाशुभ समस्त कर्मों को जानने और देखने वाले हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसे भगवान ना देखते हो। उनके जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है। वे सर्वज्ञता की सीमा है, इसलिए उन्होंने अपने को साक्षी कहा है। उन्होंने अपने को साक्षी कहा है। अन्य श्लोकों में आए हुए कृतु, जग, स्वधा, औषध, मंत्र, घृत, ऋक, यजु आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो स्वभावतः ही भगवान से भिन्न वस्तुओं के वाचक हैं। अतएव इन वस्तुओं को अपना रूप बतलाने के लिए भगवान ने उनके साथ अहम पद का प्रयोग इस श्लोक में किया है, जो आप लोगों ने श्रवण किया। परंतु इस श्लोक में जितने भी शब्द आए हैं, सबके सब भगवान के विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त पिछले श्लोक में आए हुए अहम के साथ इस श्लोक का अन्वय होता है, इसलिए इसे अहम पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। इसमें अहम पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। अब श्लोक 19। तपामि अहम वर्षम निगृहामि उत्सर्जामि च अमृतम च एव मृतो च सत्य असत्य च अहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। मैं ही, प्रभु कहते हैं, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य असत्य भी मैं ही हूँ। प्रभु श्री कृष्ण श्लोक 19 में कहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करता और बरसाता हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है जो श्लोक 19 में प्रभु श्री कृष्ण ने कहे हैं? इसका अभिप्राय क्या है? इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है। क्या भाव दिखलाया है? कि अपनी किरणों द्वारा समस्त जगत को उष्णता यानी गर्मी और प्रकाश प्रदान करने वाला तथा समुद्र आदि स्थानों से जल को उठाकर रोक रखने वाला तथा उसे लोक के हित के लिए मेघों के द्वारा यथा समय यथा योग वितरण करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है। सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है। और एक पद भी आया है इस श्लोक में, अमृतम। इसका क्या अभिप्राय है? जिसके पान कर लेने पर मनुष्य मृत्यु के बस में न होकर अमर हो जाता है। जिसको पी लेने पर, पान कर लेने पर मनुष्य मृत्यु के बस में न होकर अमर हो जाता है, उसे अमृत कहते हैं। देवलोक के जिस अमृत की बात कही जाती है
उस अमृत के पान से यद्यपि देवताओं का मरण मृत्यु लोक के जीवों के समान नहीं होता, इनसे अत्यंत विलक्षण होता है, परंतु यह बात नहीं कि उसके पान से नाश ही ना हो। ऐसे परम अमृत तो एक भगवान ही है, जिनकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य सदा के लिए मृत्यु के पास से मुक्त हो जाता है, और इसलिए मुक्ति को ही अमृत कहते हैं। इस श्लोक में एक मृत्यु पद भी आया है, इसका किसका वाचक है और भगवान का उसे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है। सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं, सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं। सृष्टि लीला के सुचारू रूप से चलते रहने में सर्ग और संहार दोनों की ही परम आवश्यकता है, और ये दोनों ही कार्य लीला में भगवान करते हैं, ये दोनों ही कार्य लीला में भगवान करते हैं। वे ही यथा समय लोकों का संहार करने के लिए महाकाल रूप धारण किए रहते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं लोकों को क्षय करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूँ, इसलिए भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया है। 13वें से 15वें श्लोक तक अपने स्वगुण निर्गुण और विराट रूप की उपासनाओं का वर्णन करके भगवान ने 19वें श्लोक तक समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया है, समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया है। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्र आदि अन्य देवों की उपासना भी प्राक्रांतर में मेरी उपासना है, परंतु ऐसा न जानकर फलाशक्ति पूर्वक पृथक पृथक भाव से उपासना करने वाले को मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इसी बात को दिखलाने के लिए अब जो है 2 श्लोकों यानी 20 और 21 श्लोक 21 में भगवान उस उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। किंतु प्रभु अब मैं श्लोक 19 पर विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बतलाएंगे, तथा शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का मौका देंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।